Hey everyone, so welcome again to the new video of Roman Rice. मेरा नाम है मयंक. सो दोस्तों, आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी टीआरसी में प्रॉब्लम ना आए, यानी कि आपकी जो टेम्परेरी रेजिडेंसी है उसमें आपकी प्रॉब्लम ना आए. क्योंकि यूरोप में देखिए, एक तो आना मुश्किल है, भाई वीजा लगना मुश्किल है, फिर अगर आपको टीआरसी हो जाता है वो एक मुश्किल है. और टीआरसी को संभाल के रखना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि टीआरसी हर कंट्री के ना अलग अलग नॉर्म्स हैं. जैसे नॉर्मली यूरोप में क्या होता है कि 5 साल बाद पीआर होती है. अब आप जिस भी टीआरसी पे हैं तो आपको 5 साल तक उस टीआरसी का बहुत ख्याल रखना है, ताकि आपको 5 साल बाद, अगर आप सारे कायदे कानून में होंगे, तो 5 साल बाद आपको पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ऐसी कौन सी 5 गलती हैं कि आपको नहीं करनी जब आप यूरोप में हैं, ताकि आपकी टीआरसी रिजेक्शन के चांस ना के बराबर हो जाएं. क्योंकि जैसे मैं यूरोप में रहता हूं तो मैं बहुत केस सुनता हूं कि यार हमारी टीआरसी रिन्यू नहीं हो रही, रिजेक्ट हो गई. तो उस केस में क्या है कि आपको वापस जाना पड़ेगा. सो 5 ऐसी जो गलती है जो आप नहीं आपको करनी अगर आप चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म आपको यूरोप में रहना है. देखिए, उसमें पहली मिस्टेक क्या है, मैं आपको बताऊं. जैसे फेक एड्रेस की. अब मान लो आप की टीआरसी पे टीआरसी हो गई. अब आप रह रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहे हैं भैया. तो ये है कि आपके पास आपका अपार्टमेंट है, जैसे ये मेरा अपना अपार्टमेंट है, रेंट एग्रीमेंट मेरे नाम है. तो मेरी टीआरसी के सारे डॉक्यूमेंट्स इसी रेंट पे, एग्रीमेंट पे, इसी एड्रेस पे आते हैं. अब मान लो आप रह रहे हो किसी दोस्त के साथ. सो उस दोस्त के साथ आप शेयर्ड अपार्टमेंट पे रह रहे हो और आपने अपना एड्रेस सही से अपडेट नहीं किया, और अगर वो चेकिंग हो गई तो आपका ये नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाएगा. और कहीं ना कहीं जब आप टीआरसी अपनी रिन्यू कराएंगे तो उसमें ये बात जरूर आएगी. तो उसमें रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं. तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है. दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अच्छा यहाँ पर जॉब वालों की टीआरसी के लिए आसान है, क्योंकि जॉब वाले जो होते हैं ना उसमें उनकी कंपनी टैक्सेशन का ध्यान रखती है, तो उनका टैक्स वगैरह सब टाइम से पे हो जाता है. लेकिन अगर आपकी अपनी कंपनी है, तो आपकी अपनी कंपनी है और आपकी कंपनी में जैसे टीआरसी हो गई, सो उसमें आपको टैक्सेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. भाई कंपनी आपने ये नहीं कि सिर्फ बस पेपर पे बना दी और एक साल आप टीआरसी लेके बस घूम रहे हो. घूमने के लिए आप विजिटर वीजा लगवाओ. अगर बिजनेस है तो वो कंपनी में बिजनेस दिखना चाहिए, उसका प्रॉपर टैक्सेशन होना चाहिए, मंथली उसकी बुक कीपिंग होनी चाहिए. जब जाके आपकी टीआरसी को वो आराम से रिन्यू करेंगे. नहीं तो वो ये क्वेश्चन आएगा कि आपने गवर्नमेंट को तो आपने टैक्स भरा नहीं, तो आप किस बिना पे, किस बिहाफ पे आप अपनी टीआर से रिन्यू करा रहे हो. तो ये टॉपिक भी भाई, ये भी माइंड में आप बिल्कुल रखें. जो भी बिजनेस वर्क परमिट यानी कि अपनी कंपनी के बिहाफ पे टीआरसी लेके यूरोप में आते हैं, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, आप जिस भी कंट्री में आए. दूसरा, जो तीसरी इसमें मिस्टेक है, जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स और सैलरी की जो चीटिंग है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. जो भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपनी के थ्रू आप आते हैं, आपने अपनी कंपनी बनाई और उसमें आप जिस पोजीशन पे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उससे रिलेवेंट सैलरी अपने आप को देनी है, और उससे रिलेवेंट सैलरी देके जो आपका एग्जैक्ट टैक्स बनता है वो आपको हर महीने गवर्नमेंट को पे करना है. नहीं करने पे आपको प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं. सो टैक्सेशन और बुक कीपिंग, मतलब मैं मेरी आप ज्यादातर वीडियो देखेंगे उसमें टैक्सेशन पे बात बहुत है. यहाँ टैक्सेशन बहुत टफ है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूल्स बहुत सख्त है यहाँ पे. मतलब सख्त इन द सेंस वो कुछ नहीं करेंगे. वो आप जब टीआर से रिन्यू कराने जाएंगे वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और जुगाड़ यूरोप में होता नहीं. तो या तो यूरोप में ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो बीच का कोई नहीं होता सिस्टम. तो अगर आप या तो रिन्यू होगी या नहीं होगी. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी टीआरसी में प्रॉब्लम ना आए. तो आपको टैक्सेशन बुक कीपिंग का ध्यान जरूर रखना है. एक इसमें आती है जो फोर्थ मिस्टेक आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है. जैसे यूरोप आपको आजादी देता है, अगर आपके पास टीआरसी है मान लो पुर्तगाल की, सो आप पुर्तगाल की टीआरसी पे, रेजिडेंसी कार्ड पे, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड पे आप पूरे शेंजन में कहीं भी घूम सकते हो. लेकिन एक रूल है, शायद आपको पता होगा या नहीं पता हो, जो लोग हैं या जो लोग आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट इसमें रूल ये है कि
180 दिन में, यानी कि 6 महीने में आप 3 महीना ही अपने उस कंट्री से बाहर रह सकते हो जहाँ की टीआरसी है। यानी कि अगर आपके पास पोर्चुगल की टीआरसी है, तो आप 6 महीने में 3 महीने आप आउट ऑफ पोर्चुगल रह सकते हो। ऐसा नहीं कि टीआरसी तो आपकी पोर्चुगल की है और आप स्पेन रह रहे हो 4 महीने। 90 दिन आप रह सकते हो, 3 महीने आप किसी कंट्री में रहो, जैसे 10 दिन आप स्पेन में रह लिए, 10 दिन जर्मनी में रह लिए, 10 दिन स्विस में रह लिए, 10 दिन ग्रीस में रह लिए, 10 दिन इटली में रह लिए, 10 दिन पोलैंड में रह लिए। ऐसे करके 90 दिन से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए 6 महीने में। फिर से आपको जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाएँगे, फिर अगले 6 महीने में फिर 90 दिन। यानी कि टोटल 180 दिन आप बाहर रह सकते हैं, 1 साल में 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा रहे तो आपकी टीआरसी रिन्यू में प्रॉब्लम आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये रूल ऐसा होता है, अरे यार कौन ध्यान रख रहा है? बट यहाँ पर स्क्रूटनी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ हर चीज़ की एंट्री बहुत अच्छी है। तो इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल दिमाग में रखें, जिस जिसके पास भी टीआरसी है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे बिज़नेस की हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। लास्ट है, भाई इसमें एजेंट पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना। जिस भी टीआरसी पर आप हैं, आप जॉब पर हैं, आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स वगैरह सब टाइम से पे कर देगा, क्योंकि उनके सब सीए वगैरह होते हैं। अगर आप कंपनी वर्क परमिट पे हैं, आपकी अपनी कंपनी है, तो आपको ये खुद एंश्योर करना है, ये एजेंट का काम नहीं है कि एक अच्छा सा बुक कीपर, अच्छा सा सीए आपके पास होना चाहिए जो मंथली आपकी बुक कीपिंग करे। ये आप ही की ड्यूटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीआरसी टाइमली अप्रूव हो, जो यहाँ के कायदे कानून है, जो रूल है, वो आपको फॉलो करने हैं। फॉलो करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बीच का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। और देखिए, यूरोप में क्या है ना, टीआरसी मिलना एक बार को आसान है। आपको टीआरसी मिल गई, मैं बार-बार बोलता हूँ, यूरोप में आना मुश्किल नहीं है, यूरोप में रहना मुश्किल है। और जब तक आप यहाँ के कायदे कानून नहीं समझेंगे, जब तक यहाँ मुश्किल ही मुश्किल आएगी। जितना जल्दी आप समझ लें, उतना अच्छा है आपके बिज़नेस के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म गोल के लिए। अगर आपको देखिए पीआर लेना है, आपको यहाँ रहना है, तो आपको यहाँ के कायदे कानून आपको समझने होंगे। सो यूरोप में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप जितना हो सके आप रूल्स के साथ चलें, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। सो शॉर्टकट को बिल्कुल भी प्रेफ़रेंस मत दीजिए, अगर आप यूरोप में लॉन्ग टर्म आपके गोल हैं। तो जो लॉन्ग टर्म गोल है, आप वो स्टेप बाय स्टेप जो भी रूल्स फॉलो करते हुए जाइए, तो इतना ये मुश्किल भी नहीं है। टीआरसी को लेके कोई भी आपका अगर आपका क्वेश्चन है, मेरा इंस्टाग्राम की डिटेल दी हुई है। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट को भी रिप्लाई करूँगा। बाकी यार ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि मैं जितना भी हो सके उतनी रिलेवेंट जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं तो ये चैनल बहुत ही आपको हेल्प कर सकता है, जिसका भी यूरोप आने का सपना है, आज, कल, परसों, या यूरोप को लेके कोई आप जानकारी चाहते हैं, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतना आप वीडियो देखते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे। तो एक आपको फॉलो ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, सो दैट किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मयंक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।